हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 1। तो डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे लाइंस बनाना। ठीक है, हम सबसे पहले स्लीपिंग लाइन बनाते हैं। देखो कितने आराम से बनाना। पता है आप बिगनर हो, आप ऐसे ही बनाओ। ठीक है, और अपने हैंड को बहुत ही लाइटली, मतलब एकदम लूज सा छोड़ दो और आराम से धीरे धीरे बनाओ। अपने आप को आ जाएगा, स्पीड भी बाद में बढ़ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में आप लाइंस बनाना सीख लो। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ लाइंस बनाए, उसके बाद यहाँ पे भी बना रहे हैं। और 1 2 3 4 लाइन से कुछ नहीं होगा डियर, आपको मिनिमम 100 लाइन बनाना होगा। और अब हम बनाते हैं स्टैंडिंग लाइन। देखो, मतलब हर एंगल की लाइन की हमें प्रैक्टिस करना है। और ये है हमारा स्टैंडिंग लाइन। देखो कितने आराम से, कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे अगर बीच में ब्रेक हो जाए ना लाइन, तो आप वापस वहीं से उसे स्टार्ट मत करना। मतलब ऐसा होता है ना कि बैक जाते, तो बैक नहीं जाना है आपको। जहाँ से ब्रेक हुई है वहाँ से आपको कोन रखना है, फिर अगेन ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे स्लेटिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हर एक एंगल में हमें लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें काफ़ी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी स्ट्रेट तो कभी स्लीपिंग, कभी स्लेटिंग तो कभी कर्व। मैनी टाइप की हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ मैंने 3 4 एंगल में प्रैक्टिस कर लिया, और आप लोग भी मेरे साथ करो। ठीक है, ये देखो अब मैं कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये ऊपर से मैंने कर्व लिया है, आप लोग भी करना। और आप लोगों को अगर ये क्लासेस पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करना, अगर नहीं आता है तो वो भी बता देना। मैं कुछ और इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा इसमें क्या कमी है, हमें क्या सुधार करना है। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है अगर आपको हमारी बात समझ में ना आ रही हो तो वो भी बता सकते हो कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो हम इन सभी चीज़ों पे वर्क करेंगे और फिर आपको अच्छे से, मतलब अपना 100% देकर, अपना बेस्ट देकर आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, आपको महंगे कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगे कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड से भी सीख सकते हो। ये देखो मैंने बातों ही बातों में चारों साइड से कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, और आप लोग ये, मतलब हमारी बातें सुनने के चक्कर में रुक मत जाना, आप लोग भी साथ ही काम करते चलो। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ स्पाइरल। ठीक है, बड़ा से स्पाइरल। उसकी मैंने आउटलाइन दी, मतलब मोस्टली इसमें ना कर्व की एंड सर्कल की दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। और अब देखो मैं ट्रायंगल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये भी मैं काफ़ी डिफरेंट एंगल में करूँगी, कभी अप डाउन तो कभी लेफ्ट राइट। मतलब आप देखो खुद ही समझ रहे मैं क्या कहने, जैसे कि हमने ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे ऐसे करके एंड किया। ठीक है, तो इस टाइप की प्रैक्टिस करो, फिर आप स्क्वायर का प्रैक्टिस करो। इसमें भी चारों साइड की लाइन की प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब मेहंदी की क्लास में सबसे मेन होता है लाइन्स ही। अगर आपका लाइन्स अच्छा हो तभी आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ये देखो ये हमने चारों साइड की कर दी। और अब मैं ये पहाड़ पर चढ़ने उतरने वाला लाइन क्रिएट कर रही हूँ, मतलब रास्ता। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही रास्ता बनाते थे ना, ये वही है। हमने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली। और आप, मतलब मैं तो बस दिखाने के लिए इतनी इतनी कर रही हूँ, लेकिन इतने नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा, मिनिमम एक लाइन की प्रैक्टिस 100 टाइम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं ये ओवल शेप की। ठीक है, ये देखो एक इधर से लो, इधर से। पता है जब हम लीफ की प्रैक्टिस करेंगे ना, उस टाइम पे हमारा ये शेप बहुत ज़्यादा कम आएगा, जब हम प्रेशर कंट्रोल की काम करेंगे तो। ठीक है, ये देखो अप डाउन करके, मतलब आप लोग भी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो, एकदम से धीरे 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 से। ठीक है, ये देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर से हमने वो कर्व की भी एक प्रैक्टिस कर ली। देखो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें लगता है कि 200 लाइंस की प्रैक्टिस तो अभी कर ली है हमने।
ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आप लोग भी करो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और आगे हम फिर अब, अरे यार आंखों में कुछ चला गया मुझे। देखो, अब नीचे से भी एक हम ऐसे कर्व की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये देखो, हमारी लाइंस की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन है। अब थिक लाइन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है ना कि कभी कभी होता है क्या है कि स्टूडेंट जो बिगिनर होता है वो डायरेक्ट थिक लाइन अप्लाई करते हैं, बट थिक लाइन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। पहले आप 2 थिन लाइन डालो, उसके बाद थिक लाइन डालो, मतलब उसको भर दो, बोल्ड कर दो, वही हो गया थिक लाइन। अब यहाँ पे हम थिक लाइन, थिन लाइन, थिन लाइन करके ऐसे बोल्ड कर देंगे। ये हमारी प्रैक्टिस अब स्टैंडिंग में भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें ना हर एक एंगल से चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होता ना कि डिज़ाइन में कब हमें कौन से एंगल की थिक लाइन की ज़रूरत पड़ जाएगी, थिन लाइन की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसीलिए देखो, थिक लाइन, थिन लाइन, पता है 2 थिन लाइन लो, उसको भर दो, वो हो गया थिक लाइन, ठीक है। ये देखो, आगे हम ना काफ़ी थिक लाइन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बता रही हूँ। ऊपर के देखो, वाह, ऐसे मज़ा आ जाता है जब ऐसे हम काम करते हैं। और पता है, अगर मेहंदी की पेस्ट खुद से बनाओ ना, होममेड कोन होता है, तो फिर मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनती है, फिर बहुत मज़ा आता है काम करना। कभी ऐसा है ना कि थकते नहीं है और नहीं पेन होता है फिंगर में, इसीलिए। अब चलो, अब हम यहाँ पे कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर्व में हम थिक लाइन एंड थिन लाइन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा कर्व लाइन बना लेंगे, फिर 1 बाय 1 करके ऐसे छोड़कर उसको वो फिल कर देंगे। इसमें मैंने नीचे से करा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। गुड, वाह। और मैंने इसके साथ आपको कुछ वर्क भी दे रही हूँ। ये देखो, इस स्टेप से भी आप प्रैक्टिस करोगे और इसको भी फिल कर लेना है, ऐसे सीट बना